मीन मछली महाराज, ये खाने आप पानी पे डालते हैं उसको, कुछ भी उसका चारा वगैरह तुरंत आती है खाने के लिए, आता है, जो मछली पकड़ने वाला होता है उसको पकड़ लेता है। तो ये पांच विषय होने के कारण मारे जाते हैं। मनुष्य को सुंदर खाना भी है, सुंदर सुनना भी है, सुंदर देखना भी है, सुंदर सूंघना भी है महाराज, सुंदर सुनना भी है। तो इसीलिए मनुष्य के लिए तो पल पल पर खतरा है, ध्यान दीजिए। तो महाराज साधक को ये चाहिए कि जीवन में ये धीरे धीरे जो वृत्तियां हैं ये भगवान की ओर उन्मुख करे। यदि दर्शन करना है तो प्रभु का दर्शन करे। किसका दर्शन करे? प्रभु का दर्शन करे। प्रभु से सुंदर तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। यदि सुगंधी लेनी है तो उनके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी का ग्रहण करे महाराज। यदि सुनना है तो गीत गाए, गोविंद के गाए महाराज। सुंदर यदि जीवा से कुछ पाना है तो सुंदर भगवान का चढ़ा हुआ भोग प्रसादी पाए। इसलिए ये धीरे धीरे सब दोष समाप्त हो जाते हैं और भक्ति पथ में सब कुछ चलता है महाराज। बहुत सुंदर आज चर्चा सुनाई है। जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रिय जित बनो। ये नहीं कि जो भी मांगा मन ने वही खाना। आज तो ये मन कर रहा है, आज तो पकोड़े बनने चाहिए। क्या बनने चाहिए? आज पकोड़े बनने चाहिए, लोग तुरंत बनाओ पकोड़े महाराज। आज तो ये मटर पनीर, शाही पनीर ये खाने का मन कर रहा है, वही बनाओ। इसका मतलब हम इंद्रियों के गुलाम हो गए हैं। किसके गुलाम? इंद्रियों के गुलाम हो गए हैं। जो वस्तु मांगती हम देते हैं। इसलिए ध्यान रखिए महाराज, हम इंद्रियों के गुलाम ना बने। साधना, साधक के लिए महाराज साधना के पक्ष में हम इंद्रियों को अपने बस में करें धीरे धीरे, तभी साधना हो सकती है। अन्यथा बड़ा कठिन, बहुत कठिन है। धीरे धीरे। अरे एक सुबह की चाय ना मिलने से तो घर में झगड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? घर में झगड़ा हो जाता है। दोपहर का बाल भोग, नाश्ता समय से नहीं मिले, दोपहर में भोजन नहीं मिले तो झगड़ा हो जाता है महाराज। चाय में चीनी कम होने से तो बातें बढ़ जाती है। और सोचो साधना में तो सब कुछ त्याग करना पड़ता है, सबका त्याग करना पड़ता है महाराज। आज बहुत सुंदर साधना पक्ष की अद्भुत बात बताई है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। संग का ध्यान रखना है महाराज। ऐसे गलत व्यक्ति का संग नहीं करना है जिसका समाज में बहुत अच्छा स्थान ना हो। स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप भगवान का दर्शन करना है। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्य। महाराज सुंदर तो स्थूल रूप में भी भगवान है और सूक्ष्म रूप में भी भगवान है। स्थूल माने बड़ा, यानी भगवान से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। भगवान ही अणोरणीयान, भगवती श्रुति कहती है भगवान अणु से अणु है, यानी छोटे से छोटे हैं। महतो महीयान, भगवान बड़े से बड़े हैं, उनसे बढ़कर के कुछ है नहीं महाराज। इस तरह से उन भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन करो। आज बहुत सुंदर बात बताई है महाराज, क्योंकि भगवान ही सुनने लायक है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। क्योंकि केवल वंदनीय भगवान है, केवल चिंतनीय भगवान है और कोई नहीं महाराज। सुंदर आज बहुत सुंदर वर्णन किया है। इसके पश्चात स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया है कि सारी दिशाएं सब कुछ भगवान ही है।
भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और वो भगवान सहज रूप में भक्तों को प्राप्त होते हैं। महाराज जैसे प्रहलाद के लिए भगवान प्रकट हो गए खंभे में से, तो व्यापक रूप में भगवान सब जगह है, वो कहां नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रगट होई मैं जाना। व्यापक रूप में भगवान ही है, भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आज बहुत सुंदर महाराज उपदेश किया है। सारी दुनिया भगवान ही बनाते हैं, भगवान ही इसका पालन करते हैं, भगवान ही पोषण करते हैं। भगवान अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार से पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। ये भगवान के हाथ में, ये सब भगवान के हाथ में है। महाराज 10 प्रकार की सृष्टि बताई है। उद्भिज, अंडज, पिंडज, जरायुज, स्वेदज। अंडज सृष्टि यानी अंडे से होने वाली सृष्टि का वर्णन किया है। उद्भिज सृष्टि जो जमीन के नीचे से होती है, आलू, गोभी, मूली वगैरह, ये उद्भिज सृष्टि। पिंडज, स्वेदज, स्वेदज माने पसीने से होने वाली सृष्टि, ये जो भी जूं वगैरह होती है। जरायुज, हम सब जेर में लिपटे रहते हैं। महाराज 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है भागवत में। महाराज स्वेदज, उद्भिज, अंडज, पिंडज, जरायुज इत्यादि सृष्टियों का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि मैं ही इसकी रचना करता हूं। ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा को आदेशित करके मैं ही सृष्टि की रचना करवाता हूं, और विष्णु स्वरूप से इसका पालन और शिव के रूप से इसका संहार। जब मैं देखता हूं कि इस संसार में, इस दुनिया में महाराज बड़े अनीति अत्याचार हो रहे हैं, पाप बढ़ गए हैं, तब मैं सृष्टि का संहार भी कर देता हूं। तो बीच बीच में ऐसी कोई समस्याएं आती हैं, सुनामी आती है, कहीं बादल फट गया महाराज, कहीं कोई रोग आ गया, कोई समस्या हो गई, तो हजारों लोग, कभी अभी कुछ दिन पहले बुखार फैला, उसके पहले कोरोना फैला, उसके पहले प्लेग फैला, तो तरह तरह से महाराज रोग व्याधि आती हैं, और 100 साल में 200 साल में बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है, लोग मारे जाते हैं। तो सृष्टि का भगवान बैलेंस बना करके चलते हैं, बैलेंस बनाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा हो जाए तो भी समस्या। हाँ, अब देखिए भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि 56 करोड़ भगवान का अपना परिवार हो गया। 56 करोड़ परिवार हो गया। तो महाराज उसके बाद फिर उन्होंने देखा अब भूभार उतारना है, तो स्वयं अपने आंखों के सामने महात्माओं से शाप दे करके महाराज उन्होंने अपने परिवार को ही खत्म करवा दिया। तो भगवान पृथ्वी का भार जब बढ़ जाता है तो इस भार को भी उतारते हैं। महाराज सारी दुनिया में महाप्रलय के बाद कुछ भी नहीं बचता, सारी दुनिया में महाप्रलय के बाद कुछ भी नहीं बचता। तब फिर भगवान सोचते हैं कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। अहम एको बहुश्याम, मैं एक से अनेक हूं। तब फिर भगवान जो नारायण है, नारायण भगवान महाराज श्री ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं अपने नाभि कमल से। और ब्रह्मा जी महाराज देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज भगवान सोचते हैं मैं एक से अनेक हूं, तब वो ब्रह्मा को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जिधर ही देखते हैं उधर ही उनके मुख हो जाते हैं, 4 मुख हो जाते हैं ब्रह्मा जी के। चतुर्मुखी ब्रह्मा। महाराज ब्रह्मा जी 4 मुख, चौमुहा, ब्रज में उन्हें चौमुहा कहते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं कहां से आया, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। तब ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई देते हैं। इस पर से षोडश में कविंस निष्किंचनानां विदु। 16वां अपनी हिंदी वर्णमाला का 16वां अक्षर और 21वां। तो 16वां अक्षर क्या है? त है, हाँ, और 21वां है पा। महाराज तो ब्रह्मा जी को तप सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? तप। तप करो, तप करो, तपस्या करो, हाँ, तपस्या करो, तब पता चलेगा तुम कौन हो, तुम्हें क्या करना है। जैसे बच्चे बालक जो है अभी उनका अध्ययन ही तपस्या है। छात्राणाम अध्ययने तपः, अध्ययन करे महाराज, वही तप है। उनको बहुत ज्यादा भजन पूजन की आवश्यकता नहीं है। जो कर्म करो उसको तपस्या समझ के करो, आपको फल मिलेगा कैसे नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, हम तो फेल हो गए। हम फेल हो गए मतलब आपका जो प्रयास था, आपका जो कार्य था वो लगन से नहीं हुआ, मन से नहीं हुआ, इसलिए फेल हो गए। हाँ, कोई भी कार्य बिना लगन के होता नहीं महाराज, इसलिए लगन लगा करके करिए, मेहनत करिए। ब्रह्मा जी को भगवान ने दिव्य, महाराज आज चतुश्लोकी भागवत का जब तपस्या किया ब्रह्मा जी ने, तो चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दान दिया भगवान ने। आज महाराज भगवान कहते हैं हे ब्रह्मा सुनो पुत्र, अहमेवा सुमेवाग्रे नान्यद यद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं ब्रह्मा ये सारी दुनिया मेरे द्वारा ही, हाँ, ये दुनिया को बनाने वाला मैं हूं एकमात्र, मेरे अतिरिक्त इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे में व्याप्त देखो, ये जो भी देख रहे हो, अणु परमाणु जल थल नभ सब में मैं समाया हूं, मेरे अतिरिक्त दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज भगवान बताना चाहते हैं कि जहां भी कुछ विशेषता देखे आपको तो मेरा ही रूप समझो आप। हाँ? सागर के रूप में, जल के रूप में, पृथ्वी के रूप में, आकाश के रूप में मैं समाया हूं, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। आज भगवान बताना चाहते हैं जैसे सोने के नाम, सोने के आभूषण बनते हैं तो उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो मुख्य है सोने का आभूषण। हाँ, उसके नाम अलग अलग रख सकते हैं आप, कुछ भी नाम रख, अंगूठी रख लें, हार रख लें, कर्णफूल रख लें, कुछ भी रख लें, लेकिन और कूटने के बाद उसको गलाने के बाद भी वो सोना ही रहता है महाराज, और कुछ नहीं। ये बताना चाहते भगवान कि सारी दुनिया में मैं हूं। यथा भासो यथा तमा, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनतेष्वहम्। ये बताना चाहते हैं महाराज हे भगवान, सर्व रूप में आप हैं, सर्व जगह हैं, तो आपको पाया कैसे जाए, आपको पाने का उपाय क्या है, और किस किसने पाया, कहां पाया। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मुझे तो केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कैसे पाया जाता है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा,
या तो महान विद्वान पुरुष पा सकते हैं उनको, या महान मूर्ख पा सकते हैं। बीच वाले तो ऐसे ही रह जाते हैं महाराज। वाल्मीकि जी ने पाया, वाल्मीकि जी ने पाया महाराज। हाँ, मरा 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 कहते कहते राम राम हो गया, उल्टा उल्टा करके सीधा हो गया। हाँ, उल्टा उल्टा कह करके महाराज सीधा हो गया। और उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बालिया वाल्मीकि बन गया। जो कभी चोरी करते थे, जो लूटते थे, महाराज उनको दर्शन देने के लिए साक्षात भगवान पधारे। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के महाराज नारद जी महाराज ने कृपा कर दी और उनका जीवन बना दिया। तो किसी संत का दर्शन भगवंत की प्राप्ति को करा देता है महाराज। श्री नारद जी महाराज ने कृपा करी और ब्रह्म के समान श्री वाल्मीकि जी हो गए। बोल श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। पूर्व जीवन अच्छा नहीं था महाराज उनका। हाँ, कई लोग कहते हैं अरे ये तो ये थे, अब तो ये हो गए, कहते कि नहीं। हाँ महाराज, तो सदा एक जैसे थोड़ी, जैसे कोई सेठ जी हो, परशुराम, क्या नाम हो, परशुराम। गांव वाले तो उनको परसा कहते हैं। गांव वाले क्या कहते हैं, परसा कहते हैं। कोई परसा कहता है, कोई परसु कहता है, कोई परशुराम जी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ परशुराम जी हो जाते हैं। हाँ, परसु परसा परशुराम कहते हैं ना। लक्ष्मी तेरे 3 नाम, परसु परसा और परशुराम। हाँ, ऐसा सुना। सबसे पहले महाराज बालिया वाल्मीकि बन गए, उल्टा नाम ले लेकर के। हाँ, कोई विशेषता नहीं, फिर भी ध्रुव के पास कौन सी विद्या थी। तो फिर बोले महाराज कोई भगवान जाति से प्रसन्न होते होंगे। बोले ऐसी बात भी नहीं है। तो बोले कहाँ जाति। विदुर जी महाराज तो दासी के पुत्र थे और विदुर जी पर भगवान ने कृपा करी। विदुर जी को दर्शन देने के लिए भगवान साक्षात पधारे उनके यहाँ। जाकर के भगवान ने केलों के छिलकों को पाया। बोल श्री विदुर जी महाराज की। श्री विदुर जी महाराज पर भगवान ने कृपा करी। और महाराज कभी विदुर जी ने महाराज ने कभी बहुत सुंदर शिक्षा दी थी। विदुर नीति का वर्णन किया था, लेकिन वो नीति दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि विदुर जी महाराज भी ये चाहते थे कि भाई जिस राज्य का मैं मंत्री हूँ, महामंत्री हूँ, हाँ, उस राज्य में लड़ाई झगड़ा ना हो, परम शांति बनी रहे, इसके पक्षधर थे। और कोई भी मंत्री होगा वो अच्छी बातें ही कहेगा, हाँ, अच्छी बातें कहेगा महाराज। यही तो मंत्री का कार्य है। लेकिन महाराज कहते हैं दुर्योधन ने विदुर जी की बात कहाँ मानी। विदुर जी महाराज ने कहा भैया धृतराष्ट्र, ये दुर्योधन तुम्हारा पूरा कुल नष्ट कर देगा, परिवार नष्ट कर देगा। हाँ, ऐसा तुम्हारे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, सब कुछ नष्ट करने वाला है। अरे उन पांडवों को केवल 5 गांव चाहिए, ये 5 भी देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, 5 भी देने के लिए तैयार नहीं है। इससे केवल हानि ही हानि है, इससे केवल नुकसान ही नुकसान है और कुछ नहीं है महाराज। तो कहते हैं दुर्योधन आ गए और दुर्योधन ने आकर के कहा, ए काका, मेरे विरुद्ध मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, मेरे पिता के कान भर रहे हो, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, जाओ चले जाओ तुम यहाँ से। विदुर जी महाराज ने कहा मैं आज अभी चला जाऊंगा, मुझे पद का कोई लोभ नहीं है। और सच्ची बात है, जो अच्छे पुरुष होते हैं ना, जो त्यागी पुरुष होते हैं, वो किसी से न धन से न पद से उन्हें कोई मोह होता ही नहीं, ना स्थान से महाराज। और विदुर जी महाराज उसी समय वहां चले गए। फिर उसके बाद भगवान को सूचना पहुंची कि महाराज भगवान भी जानते थे कि जो महाभारत का युद्ध होना है तो कोई टाल नहीं सकता, इसलिए मैं अंतिम कोशिश कर लूं, अंतिम प्रयास कर लूं, शायद